15 फरवरी और 16 फरवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 15 फरवरी का दिन है, ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि ये महाशिवरात्रि का दिन है। बहुत ही सुंदर दिन। चंद्रमा मकर राशि में होंगे, जहां मंगल उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं और चंद्र मंगल की युति होने वाली है। इसके अलावा योग जो बनने वाले हैं, पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, वरियान नाम का योग भी बनेगा और व्यतिपात योग भी बनेगा। तो बहुत ही अच्छे दिन ये महाशिवरात्रि का पर्व आया है। 16 फरवरी ये जो दिन है, ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा मकर राशि श्रवण नक्षत्र में होंगे। वरियान योग और पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन भी बनेगा। अभी इन जो 2 दिन है ना, इन 2 दिनों में सर्वार्थ सिद्धि योग बना है और इनका प्रभाव आपको बेहद शानदार देखने को मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करने वाली हूं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो मकर राशि में ही है और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे। तुला राशि की बात कर रही हूं। यहां तुला राशि के जातकों के लिए ये जो चंद्रमा का गोचर है, ये आपके ध्यान और चिंतन करने का है। यानी ध्यान करना, चिंतन करने का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं ना, थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा बैठिए, चीजों के बारे में थोड़ा सोचिए। तो क्या होगा, उससे आपको अलग अलग तरीके दिखाई देंगे। आप चीजों को बारीकी से समझ पाएंगे, क्या कमी है क्या नहीं है, इन चीजों पर आप ध्यान दे पाएंगे और जीवन में कुछ चीजें बदलने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। उन समस्याओं पर काम करें जो आपको चिंतित और असहज महसूस कराती हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं ना, जिनसे हम बड़े असहज हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम उस चीज में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं, असहज हो जाते हैं। कई बार वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं असहज हो पाते हैं, सहज हो पाते हैं। तो थोड़ा सा आप इन चीजों पर भी काम करें। अपने काम में आपको सफलता मिलने वाली है और आप हर एक काम में माहिर भी हैं। बस थोड़ा सा ही आपको अपने ऊपर, अपने खुद के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि काम के लिए आपको आवश्यकता है, अपने खुद के व्यक्तित्व के अंदर काम करने की आवश्यकता है। यही अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा दिन होने वाला है, बड़ा ही उत्तम। 10वें भाव में चंद्रमा है, और सॉरी, चौथे भाव में चंद्रमा है और चौथा भाव कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का अपना भाव होता है। बेशक ये शनि की राशि में गए हैं, लेकिन मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो मंगल की एनर्जी भी मिल रही है। हेल्थ को इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी। आप अपने जीवन में सुकून का अनुभव कर पाएंगे, जिंदगी का लुत्फ उठाते हुए दिखाई देंगे। और वो भी क्यों ना, ये जो 15 फरवरी का दिन है, ये बड़ा शानदार है। महाशिवरात्रि का दिन, भगवान शिव की आराधना करने का, भगवान शिव की पूजा अर्चना, उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने का दिन है। अब देखिए, महाशिवरात्रि पर वैसे तो पूरा दिन ही अच्छा है, भगवान शिव की आराधना कभी भी करें वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं कि कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जिस पर आप जलाभिषेक कर सकते हैं, तो वो सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक है और शाम को 6:15 बजे से 7:48 तक है, जो जलाभिषेक करने के लिए बहुत ही शुभ है। वैसे तो महाशिवरात्रि का दिन रात्रि के लिए माना गया है। महाशिवरात्रि यानी कि शिव जी की रात्रि होती है। जब रात्रि के प्रहर में हम निश्चित काल बोलते हैं जिसको, जब उस समय पे पूजा अर्चना की जाती है तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब इस तुला राशि के जातकों के लिए बाकी चीजों की बात कर लेते हैं। बाकी चीजें देखें तो देखिए, आपको ना अपने थोड़ा हो सकता है कि आपके जीवन साथी की तबीयत थोड़ा खराब हो, तो कुछ खर्चा भी होगा, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी सेहत सुधरेगी भी। और चीजें जब हम संजो कर रखते हैं ना, जब हम बचा कर रखते हैं, हम बचत करते हैं, वो हमारे ऐसे ही समय में काम आती हैं। जरूरत की चीजों पर भी आप ध्यान दे पाएंगे, जरूरत की चीजें भी आपके लिए मायने रखेंगी। आप उनकी तरफ भी, आपका जो ध्यान है वो उनकी तरफ भी रहेगा। और अपने करियर की अगर आपकी की बात की जाए, दोनों ही दिनों में देखिए, संडे का दिन है जो 15 तारीख का ये दिन, ये कुछ लोगों के लिए छुट्टी का दिन हो सकता है, लेकिन सबके लिए छुट्टी का दिन नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा उदासीनता लेकर आएगा, मन में थोड़ा ऐसा रहेगा कि आलस आ रहा है, लेजी आप बन सकते हैं इस दिन।
लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई सिद्ध दिन होता है, जैसे महाशिवरात्रि का दिन आया, तो एनर्जी अपने आप भर आती है। क्योंकि जब हम अपने मन से पूजा अर्चना करते हैं तो हमारा जो मन है ना, वो अनकॉन्शियसली बहुत एक्टिव रह जाता है। और एक्टिव रहता है तो क्या करता है, हर एक चीज बड़ी शानदार दिखाई देती है। पॉजिटिव माइंड होता है, एनर्जी होती है, सब कुछ करने का मन होता है। तो ऐसी भी स्थिति रह सकती है। अब आप अपनी रुचि के कार्य करेंगे इन 2 दिनों में। अपनी जो बोरियत अगर आपको लग रही है, उस बोरियत को दूर कर पाएंगे। 16 फरवरी का दिन आपके काम में लौटने का दिन है। आप अपनी हर एक चीज पर पुनर्विचार करते दिखाई देंगे। और इस समय में आप अपने कार्यक्षेत्र को बदलने का विचार भी बना सकते हैं। कुछ ना कुछ बदलने का विचार आपके मन में रह सकता है कि या तो कुछ ऐड कर लिया जाए या कुछ और काम भी शुरू कर लिया जाए। ऐसी स्थितियां भी रह सकती हैं, यानी मन में विचार आएंगे ये आपके। अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर बैठकर काम कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे ये दोनों दिन, क्योंकि आपको कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, जो बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। यानी आपको कंपनी की तरफ से कुछ अचीवमेंट मिलने वाली है। तो समय ना बड़ा बलवान है। कई बार हम बड़ी इजीली चीजों को ले जाते हैं और कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और कई बार हमने ऐसे ही काम किया और उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है। तो समय बहुत बलवान है। जब समय देने पर आता है तो बहुत सी चीजें आपको पता भी नहीं चलती कि कैसे हो गई। जब भी आपको कुछ अचीव हो, जब भी आपको कुछ खुशी मिले, शुक्रिया जरूर अदा करें अपने ईश्वर का। किसी भी कंपनी में आप जब काम करते हैं, आप जो आपके बॉस होंगे, कंपनी प्रबंधन होंगे, वो आपको कुछ उच्च पद देने की कोशिश कर सकते हैं या कोई प्रोत्साहन देने की कोशिश कर सकते हैं। लोगों के बीच में आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या, इससे भी आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और इनकम के जरिए, जो इनकम के जरिए है ना, वो तलाशने की कोशिश करेंगे। एक तो है आप जॉब कर रहे हैं अगर, तो आप और भी कुछ इनकम के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे। और अपने खुद की कमाई से थोड़ा सा पैसा जरूरतमंद लोगों को जरूर दें। हमेशा याद रखें, ये जरूरतमंद लोगों को जरूर दें, उसका कई गुना आपको वापस भी मिलेगा और इससे आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। अब रिश्तों की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो काफी शानदार दिखाई दे रहा है। ये समय आपके जीवन साथी के साथ प्रेम से भरा, रोमानियत से भरा है और आप एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड भी कर पाएंगे। यही चीजें मैं प्रेम जीवन के मामले में भी कहूंगी कि प्रेम जीवन, ये दुनिया आपको लगेगी कि प्रेम के लिए ही बनी है और एक दूसरे के लिए आप काबिल बनते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छा वक्त आप इस दिन बिता पाएंगे। यानी कि शानदार दिन अपने लिए इन 2 दिनों को निर्मित कर सकते हैं आप। अगर आप अभी जल्दी में ही किसी से मिले हैं, अपना आपका जो संबंध है, रिलेशन है, वो थोड़े दिन पहले ही आप बने हैं, तो आप उसमें एक नए मोड़ का अनुभव कर पाएंगे। आपस में कुछ प्रॉमिस वगैरह कर सकते हैं, रिश्तों को एक नई मजबूत नींव दे सकते हैं। तो ये जो दोनों दिन हैं बहुत अच्छे हैं। दोनों दिनों को अच्छे से एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।